रसिया बिन सब फीको लागे, रसिया बिन सब लागे, रसिया बिन सब फीको लागे, रसिया बिन सब फीका लागे। छप्पन भोग रसालो सखीरी बड़ो प्यारो लगे, छप्पन भोग रसाला सखीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंदलाला सखीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंदलाला सखी बड़ो प्यारो लगे। भूल सकल सब इनको देखो, भूल सकल इनको देखो, भूल सकल सब इनको देखो, भूल सकल सब इनको देखो, इनको देखो हाँ इनको देखो, इनको देखो हाँ इनको देखो, इनको देखो जी इनको देखो। मिट गए सब जंजाला सखीरी बड़ो प्यारो लगे, मिट गए सब जंजाला सखीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंदलाला सखीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंदलाला सखीरी बड़ो प्यारो लगे नंदलाला सखीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंदलाला सखी बड़ो प्यारो लगे। भक्तवत्सल भगवान की जय जय। भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ है। मैंने बताया ना विवाह बहुत जरूरी है, लेकिन अब ज्यादा नहीं, विवाह तो एक ही बहुत है। राम जी ने एक ही किया है। कई लोग प्रश्न करते राम जी तो एक ही विवाह में फिर दोबारा विवाह ही नहीं किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, ये लीला पुरुषोत्तम बनकर, ऐसी लीला सामने उपस्थित होती, ऐसी व्यवस्था बनती चली गई, इन्हें मजबूरन विवाह करना। कई लोग शौक में विवाह कर लेते बिना बताए, चोरी चोरी। एक दुल्हनिया यहाँ एक दिल्ली में रख दी, फिर उनको बीच में ही निपटना पड़ता पंखे में लटक करके। जीवन नर्क हो जाता है। अगर हम असंतुष्ट हो गए, जीवन नर्क हो जाएगा। हमें सृष्टि बढ़ाने के लिए जो भगवान ने व्यवस्था दी उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। चर्चा आगे बढ़ी। परीक्षित जी ने कहा महाराज 8 विवाह तो हो गए, और विवाह कैसे होगा? सुखदेव जी ने कहा ध्यान से सुनो। एक राक्षस हुआ है बहुमासुर, इसे पुराणों में नरकासुर नाम से भी जानते हैं। इसने पूरे धरती पर अत्याचार फैला दिया। इसका संकल्प है राजाओं को मारो, उनकी लड़कियों का हरण करो। राजा को मारता, लड़कियों का हरण कर लेता, एक गुफा में कैद करता रहता, फिर राजा को मारता, लड़कियों को हरण करके गुफा में कैद करता रहता है। बहुत दिन तक ये काम चलता रहा। एक ने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे? नरकासुर ने कहा जब 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। राक्षस भी अजीब अजीब हुए हैं। एक एक मुसलमान राक्षस आए हमारे देश में ना, 100 विवाह, 200 विवाह। गरीबों की कन्या मार मार करके उनकी कन्याओं को बलात्, सबकी कन्याओं को हरण करके मुसलमान बनाकर शादी कर लेते। आजकल भी ट्रेंड शुरू हो गए। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हर जगह इनका विदेशी फंड आ रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बनाओ। हर जगह बहुत सावधान रहना है, बच्चों को बहुत ध्यान रखना। हमारे साथ हर जगह आप सब्जी लेने जाओ, वहां भी देख रहे हो ना, थूक थूक कर इंजेक्शन जबरदस्ती जहर लगा लगा कर दे रहे हैं। वो सब सही घटनाएं हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह बोर्ड देख करके, योगी ने किया था ना बोर्ड, देखो गलत नहीं किया है।
अभी मुंबई में एक डॉक्टर पकड़ा गया, हिंदुओं को दवा देता तो सब नपुंसक बनाओ, स्त्रियों को दवा दो बांझ बनो। मुंबई में अभी घटना ताजी आई। तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उनके यहाँ 10-10 बच्चे पैदा होते, ऑपरेशन तो बहुत कम ही होता होगा। हमारे यहाँ एक बच्चे में भी डॉक्टर कह देते उल्टा है बच्चा, उसमें भी कुछ गलत चल रहा है, पैसा फंडिंग आ रही है कहीं से। इसलिए डॉक्टर की बात तुरंत नहीं मानना है। हम सब पैदा हुए, सब पैदा ही तो हुए हैं। ऑपरेशन का ट्रेंड 10 साल से 15 साल से चला है। पहले नहीं पैदा होते थे, सब आसमान से गिर जाते थे। एक ऑपरेशन हुआ फिर वो समझ लो मरे के बराबर है, ना बाल्टी उठा पाएंगी ना कपड़ा धुल पाओ, पूरी उम्र खराब। उम्र कितनी 10-20 साल घट ही जाएगा। एक ऑपरेशन हुआ 10 साल घटा। तो हर जगह हमारे साथ धोखा होने लगा है। हर जगह विदेशी फंडिंग चल रही है आतंकवादियों की, कि हिंदुओं को मिटाओ, हिंदुओं को नष्ट करो। हम आप अजीब हो गए हैं। कईयों के यहाँ ईद होगी तो सिवई खाने जाएंगे, उनको भी होली में बुलाओ, थोड़ा रंग लगाओ। आवे तो तुम भी जाना। सावधान होना पड़ेगा। अब कोई बेचारा महात्मा चिल्लाता रहे, अब वहां देखो नरसिंह कौन सा दासना मंदिर वाला कल परसों की चर्चा कुछ कह दिया है, पूरे मंदिर को मुसलमानों ने घेर लिया। एक भी हिंदू नहीं खड़ा हुआ, उसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। वहां एक मुसलमान मरा, हिजबुल्लाह का सरगना था। यहां भारत देश में भी आंदोलन चल रहा है। बताओ, यहाँ पड़ोसी भाई हिंदू भाई मारा जा रहा है, पड़ोसी नहीं बोल रहा। ये हम जाट हैं, हम क्यों इनके चक्कर में पड़े? ये तो सैनी है, ये पंडित है, मार खा रहे हैं, हम इनके चक्कर में काहे पड़े? ये गुजर है, मार खा रहे हैं, हम इनके चक्कर में काहे पड़े? हम सनातनी है। पहले संगठन तिनके को इकट्ठा कर दो तो झाड़ू बन जाती है। तिल तिल से इकट्ठा करो, पहाड़ लग जाएगा। ऐसे संगठन बहुत जरूरी है। हम सनातनी, हम राम के हैं, बस ये जानना। नरकासुर राक्षस भौमासुर ने राजाओं को मारा, कन्याओं का हरण किया, राजाओं को मारा, कन्याओं को हरण किया। 16,100 राजकन्याओं को इसने कैद कर रखा। बड़े ध्यान से सुनेंगे। 16,100 राजकन्याएं जब हो जाती हैं, ये राजाओं की तलाश कर रहा है किसे मारूं। कन्याएं जब कैद हैं, वो भगवान को याद कर रही। जब दुख आता है ना तो भगवान की बड़ी याद आती है। जब चारों तरफ से सहारे बंद हो जाएं, चारों तरफ का रिश्ता खत्म हो जाए, किसी से आस ना रह जाए, तब आस जुड़ती है किससे? परमात्मा से। गुफा में कैद राजकन्याएं भगवान को पुकारती हैं, प्रभु हम जानते हैं कि आप अभी धरती पर हैं, क्या हमारा उद्धार नहीं करेंगे? मैं आपको वैकुंठ से नहीं बुला रही हूं, आप यही हैं धरती पर। हमारा उद्धार कब करोगे? हम निर्दोष हैं, राक्षस ने हमें बंदी बना रखा है। रोज गोपियां, रोज कन्याएं एक स्वर से भगवान को पुकारती रहती हैं। रोज पुकारना चाहिए, कभी तो सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे। लगे रहो, कभी तो अपनी बारी आएगी, आएगी जरूर। लाइन में लग जाओ, कभी ना कभी नंबर आ जाएगा। हम लाइन में नहीं लगे हैं, दूर से ही देख रहे हैं, फलाने को चीज मिल गई, नंबर लाइन में लग। दूर खड़े रहो, लाइन बढ़ती जाएगी, तुम लाइन में ही नहीं रहोगे। भगवान को रोज पुकारना चाहिए, भगवान कृपा करेंगे, कभी न कभी कृपा दृष्टि डालेंगे। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर उन्होंने कृपा कर दी महाराज, सब दुख दूर हो जाएगा। राजकन्याएं रो रही हैं। नित्य हमें भी परमात्मा को याद करना चाहिए। प्रभु सांसारिक सहारे तो निमित्त मात्र है, स्वार्थ परक है। संसार कैसा है?
गरज पड़ी तो गधे को बाप कह दिया, गरज निकल गई तो बाप को गधा कह दिया। ये संसार है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। परमात्मा का सहारा असली सहारा है। एक दिन आएगा संसार वाले ठोकर मार करके किनारे लगा देंगे, सरकार रिटायर कर देगी, संसार वाले रिटायर कर देंगे, किसी काम के नहीं, कोने में पड़े रहो चुपचाप, बोलना नहीं, ज्यादा नहीं, पिटोगे। तो भगवान के यहाँ ज्वाइनिंग ले लेना। भगवान कहते मैं रिटायर नहीं करता, पार करता हूँ। काम करने लायक रहो, संसार के लिए करो, ना करने लायक रहो। जुबान तो आखिरी तक चलती है ना, बुढ़ापे में ज्यादा चलने लग जाती है। बुढ़ापे में जुबान बड़ी तेज हो जाती, बहुत चलने लग जाती है। ना चलाना इधर उधर, जुबान बुढ़ापे में चलाना तो हरि का नाम जपना। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवा, मुरलिया वाले। आहो मुरलिया वाले, आहो मुरलिया वाले, आहो मुरलिया वाले, आहो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। आपका कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। जी चाहे जैसे नचावे, जी चाहे जैसे नचावे, मुरलिया वाले। क्यों है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। आओ मुरलिया वाले, आओ मुरलिया वाले, आओ मुरलिया वाले, आओ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ताली बजाते हुए जय हो। मैं तो मुरली तेरे हाथ की, मैं तो मुरली तेरे हाथ की। मैं तो बंसी तेरे हाथ की, मैं तो मुरली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। मैं तो बंसी तेरे हाथ की, मैं तो मुरली तेरे हाथ की। जी चाहे जैसे बजावे, मुरलिया वाले। जी
मेरे हैं। स्वभाव नहीं पसंद, हटो यहाँ से। स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, रिश्ता खत्म। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, इनको हम अपना मान रहे थे, वे भी धोखा दे रहे हैं। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। एक तरफ से तो डोर हटानी पड़ेगी, दूसरे तरफ अब मान लो जनरेटर लगाओ और सरकारी बिजली आ रही हो, दोनों तार एक साथ जोड़ दोगे तो लाइन खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। जनरेटर की लाइन लेनी है तो सरकारी वाली काटनी पड़ेगी, सरकारी वाली लेनी तो जनरेटर की काटनी पड़ेगी। ऐसे सांसारिक रिश्ते परमात्मा परक रिश्ते हैं। भगवान से जुड़ना है, संसार वाला रिश्ता, संसार से जुड़ना तो भगवान वाला रिश्ता तो सब छोड़ना पड़ता, सब डोर काटनी पड़ती है जिससे जुड़ना हो अपने आप। मेरे अपने